तो आज हम हैं हुमायूंस टॉम्ब पे। दिल्ली एक बहुत ही प्राचीन शहर है। इट इज़ एटलीस्ट 3000 years old. In the last 3000 years it was destroyed many times and again rebuilt many times. कह सकते हैं अगर लास्ट के 3000 सालों की बात करें तो लगभग 15 बार बनाया गया ये शहर। एंड इफ़ यू ओनली टॉक अबाउट द लास्ट 1000 years इट वाज बिल्ट इन एटलीस्ट 8 times. सो 1000 सालों में लगभग 8 बार बना। बहुत प्राचीन शहर है। 1200 मोनूमेंट हैं दिल्ली के अंदर, बट आउट ऑफ दिस 1200 monuments, 3 monuments are the most important and they have been classified as a World Heritage Site. और आज हम हैं आपके साथ World Heritage Site. So there are 3 World Heritage Sites in Delhi: Qutub Minar, Humayun's Tomb and Red Fort. And today we are here at Humayun's Tomb. अब हम हुमायूंस टॉम्ब के अंदर आ गए हैं। सिक्योरिटी हमने पार कर ली है और सिक्योरिटी पार करने के बाद राइट हैंड साइड में एक बहुत ही सुंदर टॉम्ब आपको दिखाई देता है और इस टॉम्ब का नाम है ईसा खान टॉम्ब। आप देख सकते हैं, जो आप अगर साउथ इंडिया के टेंपल में गए हों तो आपने इस तरह का आर्किटेक्चर देखा होगा। मंदिरों में जो आर्च पहले बनते थे वो इस तरीके से बनाए जाते थे, एक स्लैब के ऊपर दूसरा स्लैब रख के, और अंदर आते ही आपको ये बहुत ही सुंदर टॉम्ब दिखाई देगा, ईसा खान टॉम्ब। ईसा खान शेर शाह सूरी के दरबार में नोबल थे और ये जो डोम था वो ब्लू टाइल से बिल्कुल कवर किया हुआ था जब ये बना। मुग़ल से पहले लोधी और सैयद डायनेस्टी के समय में आपने, यदि आप लोधी गार्डन जाएं तो इस तरह के टॉम्ब आप देख सकते हैं। ये है उसका दीवार, ये है गेट जिससे हम एंटर करते हैं, और दूसरी तरफ एक और बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये है मॉस्क। ऊपर लोटस, इन्वर्टेड लोटस आप देख सकते हैं। ऑक्टागोनल है बिल्डिंग, 8 साइडेड। ईसा खान, उनकी वाइफ और उनके सन्स सबकी टॉम्ब्स अंदर है। अब मैं आपको ईसा खान टॉम्ब के अंदर ले जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं बीच में जो टॉम्ब है ईसा खान के वाइफ और उनके बच्चों की टॉम्ब, और ये है मक्का की तरफ दीवार। देखिए कितना प्यारा गुंबद है सेंटर में। बहुत ही सुंदर लॉन ईसा खान टॉम्ब से निकलते ही आपको दिखाई देगा, और दीवार, और ये है गलियारा ईसा खान टॉम्ब का।
पाम ट्रीज़ लगाए हुए हैं, बर्ड्स, ट्रीज़, बहुत बढ़िया ग्रीनरी आपको दिखाई देगी पूरे अंदर पार्क में। इस मॉन्यूमेंट के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ ये स्टूम्ब है। ईसा खान टूम 1547, इट वॉज बिल्ट 20 years बिफोर हुमायूंस टूम। और 2015 में इसका रिनोवेशन हुआ था, उसके बाद इसको इनॉग्रेट किया गया उस वक्त के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा द्वारा। और ये है इसके बारे में डिटेल। मेरे पीछे आप बहुत ही सुंदर एक गेट देख रहे हैं और इस गेट को कहते हैं अरब की सराय। 16 मीटर ऊंचा गेट, 48 फीट हाई। और ये अरब की सराय जैसे नाम से ही पता लग रहा है, हमीदा बानो बेगम जो मुग़ल शासक हुमायूं की विधवा थी, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात वो मक्का की धार्मिक यात्रा पे चली गई। और जब वो वहाँ से आई तो वो अपने साथ 300 अरब से 300 क्राफ्ट्समैन आर्टिसन को लेके आई। और वो जो लोग थे उनको रहने के लिए यहाँ पर एक सराय बनाया गया जिसको हम कहते हैं अरब की सराय। ये आप बोर्ड देख सकते हैं, अरब की सराय गेटवे, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। अपने साथ आए हुए 300 कारीगरों के लिए, और जिन्होंने हुमायूं टॉम के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। और ये है वो गेट। एक और यहाँ पे एक बोर्ड है जो आपको कुछ और जानकारियाँ दे रहा है। 1560 और 1561 ईस्वी में ये बनाया गया। अब हम चलेंगे मेन हुमायूंस टूम की ओर, और ये है हुमायूंस टूम का गेट। तो ये 30 एकड़ एरिया में फैला हुआ हुमायूंस टूम, और बहुत ही सुंदर लॉन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इस परफेक्ट स्क्वायर को दे हैव डिवाइडेड अमंग 36 स्मॉल स्क्वायर्स। आउट ऑफ दिस 36 स्क्वायर्स दे हैव यूज्ड 4 स्क्वायर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मौजोलियम, एंड रेस्ट 32 स्क्वायर्स they use as a garden। सो आप देख सकते हैं ये हुमायूंस टूम, उसके साथ में ये
लॉन, गेट। मेरे पीछे जो गेट है, आजकल इस गेट से हम एंटर करते हैं, बट जब ये हुमायूं स्टोम बना था उस टाइम पे ये गेट यूज़ नहीं होता था। उस टाइम पे सदर्न गेट यूज होता था, दूसरी तरफ वाला। और ये जो है पहला टूम है इंडिया में मुग़ल ने जो बनवाया था, जो डबल डोम है। एक डोम इसके अंदर है और एक डोम इसके बाहर है। सो आप देख सकते हैं हुमायूं स्टोम बिल्ट बाय मुग़ल। पिनेकल के साथ इसकी हाइट है 47 मीटर और ये 120 स्क्वायर मीटर प्लेटफॉर्म में के ऊपर ये बना हुआ है। देख सकते हैं हुमायूं स्टोम डबल डोम और 120 स्क्वायर मीटर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बना हुआ है। इसके सेंटर में मुग़ल शासक हुमायूं को दफनाया गया है और 7 के चैम्बर्स में फैमिली मेम्बर्स को। और ये है वो लॉन, 30 एकड़ में बना हुआ लॉन है। इस 30 एकड़ पीस ऑफ लैंड को उन्होंने 36 स्मॉल स्क्वायर्स के रूप में बांट दिया और 36 स्क्वायर में से 32 स्क्वायर्स उन्होंने गार्डन के लिए यूज़ किया और 4 स्क्वायर्स दे यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हुमायूं स्टोम। एक और ख़ासियत है कि जब आप इस सीधा अंदर आते हैं गेट से, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान गुंबद की ओर जाता है। और इसी कारण से उन्होंने ये जो गेट है ये ऊंचा कर दिया था ताकि वो सिलेंडर जो ड्रम है वो ना दिखाई दे सके। ब्लू टाइल्स आप देख सकते हैं, ये नहीं है। आफ्टर रिनोवेशन द ASI यूज इट, बट बिफोर दैट इट वाज ब्रॉट फ्रॉम ईरान। और मिर्ज़ा ग़ियास जो थे इसके आर्किटेक्ट थे और आप पर्शियन इन्फ्लुएंस को इसमें देख सकते हैं। 152 कब्रें हैं यहाँ पे। हुमायूं के बाद अदर फैमिली मेम्बर्स दे वर आल्सो बरीड हियर एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड इट इज आल्सो ए ग्रेवयार्ड ऑफ द मुगल्स। ये है सिमेट्री ऑफ द मुगल्स। You can also see there are 2 stars. These 2 stars you find in some other religion and cultures. यहाँ पर ये 2 स्टार हैं। So ये जो गेट है ये है सदर्न गेट। और जब हुमायूं स्टोम बना था उस समय इस गेट से लोग प्रवेश करते थे। और साथ में आप देख सकते हैं ये है लॉन। तो ये पूरा जो एरिया है वो स्क्वायर में बना हुआ है। और दूसरी तरफ है वो नाई का मकबरा, पीछे आप देख सकते हैं स्टूम, ये है नाई का मकबरा। और इस वाले गेट से आजकल हम लोग प्रवेश करते हैं, दूसरे गेट से। और ये है बिल्डिंग, आप देख सकते हैं हुमायूं स्टोम की।
अब हम प्रवेश कर रहे हैं हुमायूंस टॉम्ब के अंदर। आप देख सकते हैं बगल के चैम्बर्स में भी फैमिली मेम्बर्स की टॉम्ब है। और ये है हुमायूंस टॉम्ब। ये रियल टूम नहीं है, रियल टूम इसके नीचे है। एज पर द मुस्लिम ट्रेडिशन दे हैव टू बरी द बॉडी अंडर द ग्राउंड, सो इट इज़ जस्ट ए इमिटेशन, इट इज़ नॉट ए रियल टूम। बट टूरिस्ट जो हैं वो यहीं तक आते हैं और वो यही टूम देख सकते हैं। सुंदर जालियाँ और हर चैम्बर्स में आपको पारिवारिक सदस्यों की टूम दिखेगी मुग़ल की। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ सेड इट इज़ ए ग्रेवयार्ड ऑफ द मुग़ल और इट इज़ ए सिमेट्री ऑफ द मुग़ल्स, मुग़ल की कब्रगाह। और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं इस जाली में एक विंडो सी है और वो दिखाती है कि ये जो है वेस्ट डायरेक्शन में है। और क्योंकि हिंदुस्तान से मक्का जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे ये विंडो लगाई गई है। और ये है वो एंट्रेंस गेट जिससे कि हम हुमायूंस टॉम्ब में प्रवेश करते हैं। ये आप देख सकते हैं गुंबद। और एक और बहुत ही सुंदर गुंबद है इसके बाहर, ये देखिए, ये दूसरा गुंबद है। सो 1565 ईस्वी में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 1572 ईस्वी में ये कंप्लीट हुआ। और इट ऑल्सो गेव इंस्पिरेशन फॉर द ताज महल। सो ताज महल इज ए कॉपी ऑफ हुमायूंस टॉम्ब। 17th सेंचुरी में ताज महल का निर्माण हुआ और 16th सेंचुरी में हुमायूंस टॉम्ब का निर्माण हुआ। बहुत सुंदर पेड़, लॉन, सो ये है सदर्न गेट। और जब हुमायूंस टॉम्ब बना था उस टाइम पे लोग इसी गेट से प्रवेश करते थे। आप बहुत सारी बिल्डिंगों के ऊपर, ख़ासकर इस्लामिक बिल्डिंग, मुग़ल बिल्डिंग के ऊपर ये 2 स्टार देखते हैं और ये जो है रिप्रेजेंट करता है कॉस्मिक सिंबल को। बट हुमायूंस टॉम्ब के कॉम्प्लेक्स में एक और मकबरा है जिसे कहते हैं नाई का मकबरा। और ये नाई के मकबरे की बाहर से वीडियो है, ये टॉम्ब देख सकते हैं आप।
Babur, he was the founder of the Mughal dynasty in India. He attacked India in 1526 and he founded the Mughal dynasty. The word Mughal that come from Mongol because Babur from the mother side he was Mongol. और 1526 से लेकर 1530 वर्ष तक यानी कुल 4 वर्ष तक उसने यहाँ पे शासन किया और बाबर की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र हुमायूं वो राजगद्दी पर बैठे। बट हुमायूं का जीवन भी बड़ा संघर्षों में बीता। दैट्स वाई इट इज़ सैड दैट ही इज़ द मोस्ट अनलक्की मुग़ल। और पढ़ने का उन्हें बहुत शौक़ था। पढ़ने के शौक़ के कारण उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई थी पुराना किला में। बट वो शेर शाह सूरी के द्वारा हरा दिए गए और उसके बाद उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। अगले 15 वर्षों तक वो इधर उधर भटकते रहे और कोशिश करते रहे दोबारा अपना राज्य पाने की। और आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 15 years फाइनली ही मैनेज टू गेट हिज थ्रोन बैक। बट आफ्टर गेटिंग हिज थ्रोन बैक ही कुड ओनली रूल फॉर द नेक्स्ट 6 months. And why? Because after 6 months he died. Or how he died? He did not die during any war or battle. Actually Humayun, he was very fond of reading books and that's why he had constructed a big library in Purana Kila. And one day after reading the books he was coming down by the steps of his library and he slipped. वो गिर गए और 3 days, next 3 days he was in coma and after 3 days he died. 3 दिनों तक वो कोमा में रहे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। एंड आफ्टर हिज डेथ हिज वाइफ डिसाइडेड टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल मौजोलियम इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड हस्बैंड एंड शी बिल्ट दिस ब्यूटीफुल मौजोलियम मकबरा दैट वी नो एज ए हुमायूं's tomb. The construction started in 1565 and it was completed in 1572. It took 8 years to build it. And it is built on a raised platform and 120 square meter the raised platform. It is the first monument built by Mughal where they use double dome. When I say double dome, there is a dome inside and there is a dome outside. And this huge dome, it is built on a drum. And that drum that does not look impressive. So what they did, they tried to hide it, they tried to conceal. And how they have done, they have raised the wall from the all side. So when you enter through any gate, your whole attention divert to the huge dome and you appreciate the building. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को हुआ था। जिस वॉर में ऑफ इंडिपेंडेंस में जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उनकी हार हुई और हारने के पश्चात जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको इसी मकबरे में हुमायूं's tomb में शरण लेनी पड़ी और ही वॉज कैप्चर्ड बाय लॉर्ड हडसन. As a result, his sons were killed and he was deported to Rangoon where he spent the last leg of his life. So, उनके समर्पण के साथ ही जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था
स्वतंत्रता का पहला संग्राम वो समाप्त हो गया और बहादुर शाह जफ़र को अपना जो अंतिम समय है वो रंगून में बिताना पड़ा और ब्रिटिशर्स ने अलाउ नहीं किया कि उनकी कब्र के लिए यहाँ जगह देने के लिए उन्होंने कब्र बनाने के लिए जगह नहीं दी, परमिशन नहीं दी और बड़ी क्रूरतापूर्वक उनके दोनों जो पुत्र थे उनकी हत्या कर दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा एंड ही वाज डिपोर्टेड टू रंगून वेयर ही स्पेंट द लास्ट लेग ऑफ हिज लाइफ। तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी आप कह सकते हैं कि इस मॉन्यूमेंट का एक बड़ा रोल रहा है। लगभग 152 कब्रें जो नीचे आप आर्चेस देख रहे हैं यहाँ पे दफन है मुगल्स की। अभी कुछ वर्ष पहले इसका रेस्टोरेशन हुआ, अब बिल्डिंग जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में इस वक्त दिखाई दे रही है। कुल हाइट जो है इसकी नीचे से लेकर ऊपर जो पिनेकल आपको दिख रहा है गोल्ड का, ये कुल जो हाइट है ये 47 मीटर इसकी हाइट है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हुमायूं को सबसे अनलकी रूलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि 15 सालों तक वो इधर उधर निर्वासित जीवन व्यतीत करते रहे और जब फाइनली ही गॉट हिज थ्रोन बैक, जब उनको अपना राज वापस मिला तो उसके बाद वो मुश्किल से 6 महीने तक अपने राजगद्दी पे बैठ सके और राज कर सके। और जैसा मैंने कहा था कि वो उनको पढ़ने का बड़ा शौक था, ही वॉज एन एविड रीडर एंड दैट वाज द रीजन दैट ही हैड कंस्ट्रक्टेड ए बिग लाइब्रेरी इन पुराना किला एंड वन डे he was also interested in palmistry and astrology and he used to study the movement of stars। वो रात को उनका इंटरेस्ट था तो वो अध्ययन क्या करते थे, देखते थे मूवमेंट स्टार्स की। And one day after reading the books, he was coming down by the steps of his library and he slipped. He fell from the steps of his library and he died. And after his death, his wife Haji Begum decided to build a monument, memorial, and she built this beautiful mausoleum that we know now as a Humayun's tomb or Humayun ka मकबरा।